हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज। इसको स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई के लिए है, थोड़ा सा लेवल इनका एचबीएसई से हार्ड होता है। लक्ष्य है, देखो क्या है। बर्ड्स हैव बीन बिल्डिंग नेस्ट्स फॉर ओवर 100 मिलियंस ईयर। मतलब हैव बीन बिल्डिंग, पहले तो हम थोड़ा सा टेंस के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। मतलब हैव के साथ है हैज, या हैव के साथ बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब वो बना रहे हैं। बिल्डिंग मतलब बना रहे हैं, नेस्ट मतलब घोंसला। कब से? 100 मिलियन सालों से भी पहले, मतलब से। डायनासोर्स द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स। डायनासोर एंसेस्टर थे, मतलब पूर्वज थे। ठीक है, एंसेस्टर वर्ड भी यहाँ से आगे थोड़ा सा। आल्सो बिल्ड टेरेस्ट्रियल नेस्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब वो बनाते थे। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले घोंसले, जमीन पर, मतलब घर टाइप में। स्पीसीज इवॉल्विंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। स्पीसीज होती हैं जो पक्षियाँ, जो अलग अलग तरीके के जीव हैं। इवोल्व होना होता है उनके अंदर चेंज आना। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में। रीटिंग डाइवर्स वेज टू द हाउस एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। मतलब उन्होंने अलग, डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरीके से अपने घर बनाए, अपनी प्रोटेक्ट बचाई अपनी फैमिली को। वी थिंक ऑफ द आर्किटेक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस डिजाइन। कॉन्शियस का मतलब होता है जागे हुए, सोचते हुए। मतलब हम आर्किटेक्चर जो देखते हैं, जो अपने घर हैं, इनके महल हैं, वो जो बनाए हैं, वो रिजल्ट है डिजाइन करने का। पर्पज एस्थेटिक एक्सप्रेशन। देयर इज प्रीसाइजली सच आर्किटेक्चर इन द एवियन नेस्ट्स। मतलब कि ये जो हमने सोचे हैं ना, ये डिज़ाइन, ये रिजल्ट हैं सोच समझ के डिज़ाइन किए हुए, पर्पज के साथ। एस्थेटिक मतलब सुंदर बनाने का जो एक्सप्रेशन दिखाया है, प्रिसाइजली बिल्कुल सही से। जो वो घोंसले बनाते थे अपने, एवियन जो जाती होगी, वो जो अपने घोंसले बनाती थी, उनका जो उन्होंने बहुत सोच समझ के सुंदरता के साथ बिल्कुल सटीक जो घोंसले बनाए ना, एग्जैक्ट अच्छे घोंसले, उनका जो रिजल्ट है वो हम क्या है, आज हम जो डिज़ाइन सोचते हैं वो है। दीज आर नॉट अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। से ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अनप्लान्ड नहीं है। दीज आर शेप्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ द सिलेक्शन एंड फंक्शनैलिटी। ये जो डिज़ाइन है ये शेप किए गए, बनाए गए हैं इतिहास के द्वारा, जिसमें सिलेक्शन है, फंक्शनैलिटी है, क्या क्या बनाना क्या नहीं बनाना है। Also, the diversity of the material used by the birds to build a nest is astonishing and the birds arrive at this independently। मतलब कि जो वो मटेरियल डाइवर्सिटी में होता है, विविधताएं, जो आप देखो ये पक्षी घोंसले अलग अलग तरीके के होंगे, और वो जो मटेरियल यूज करते हैं बर्ड्स बनाने के अपने घोंसले के लिए, एस्टोनिश है, मतलब चौंकाने वाले हैं। और बर्ड्स अराइव एट दिस इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पकड़ के उनको वहां भेजा है, अपने आप ही वो इस लेवल पे आए हैं। ठीक है, आगे देखो। एज अडल्ट्स द बर्ड्स गो आउट इन टू नेचर। जैसे मतलब जब बच्चे जवान होते हैं पक्षियों के, वो नेचर में जाते हैं अकेले। गैदर मटेरियल, गैदर मैंने इकट्ठा करना, मटेरियल सामान। टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट्स, अपने घोंसले बनाने के लिए। देयर, एक ये देयर भी होता है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ, और ये देयर का मतलब क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है उनका। एंड विच हैव वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। वो जो घोंसले बनाते हैं उनका डिजाइन जो स्ट्रक्चर वो क्या है, स्पेसिफिक है उन्हीं के लिए। तुमने कई बार देखा होगा, एक ऐसा घोंसला भी है, ऊपर से ऐसे होता है, बीच में ऐसे, और फिर नीचे एक पाइप सी लगी होती है। मतलब एक छोटी सी चिड़िया बनाती है जिसमें जो उसी के साइज के लिए है कि ऊपर घोंसले के अंदर जाके बैठ सकती है। तो उसने डिजाइन किया ना, वो स्पेसिफिक डिजाइन है। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग कैपेसिटीज। उनके अंदर क्या है, असाधारण। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग कैपेसिटीज विच शो बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनेट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। मतलब जन्मजात है उनके अंदर वो जो तरीका है कि फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर, जन्मजात है कि वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को।
थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेते हैं, एक सेकंड। अगला, इंटरेस्टिंगली, मतलब बात इंटरेस्टिंग है कि ऑल नेस्ट परफॉर्म ए फिजिकल जॉब टू हाउस एंड प्रोटेक्ट ए बर्ड्स एग फ्रॉम द बैड वेदर एंड प्रेडिटेटर्स। देखो, इसने कहा कि सारे नेस्ट एक फिजिकल जॉब की, मतलब घर की जॉब निभाएंगे, बचाएंगे बर्ड्स एग, पक्षियों के घोंसले को, फ्रॉम से, किससे, बुरे इन्वायरमेंट से, एंड प्रेडिडेटर से। प्रेडिडेटर होते हैं जो हमला करने वाले होते हैं, शिकारी होते हैं। द नेस्ट इज आल्सो ऑफ्टन द लोकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यंग डेवलप्ड हैबिटेंट बेस्ड द स्ट्रेटजी टू मीट दीज नीड्स। अब जो देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा, वो क्या है, तुम इतनी आराम से टाइम नहीं है इस पैसेज को समझने का। ये एक हैबिचुअल एक्शन होगा तुम्हारा, कि अगर तुम लगातार इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, तब तो तुम इन चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। नहीं तो तुम्हें बार बार क्या पढ़नी पड़ेंगी, लाइनें पढ़नी पड़ेंगी वो बातें समझने के लिए। जैसे यहाँ देखो, इन्हें लिखा हुआ है कि दीज नेस्ट जस्ट ओपन लोकेशन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग डेवलप्ड हैबिटेंट बेस्ड स्ट्रेटजी टू मीट देयर नीड्स। मतलब हमेशा घर वहाँ बनाया जाएगा जो उनकी ज़रूरतों को उस समय में पूरा करेगा। हैबिटेंट होता है रहने का स्थान। डाइवर्स स्पीसीज, मतलब अलग अलग तरीके की स्पीसीज हैं, यूज स्टिक्स, ट्विंग्स, वेब्स और मड, मतलब कोई मिट्टी यूज करेगा, कोई जाल यूज करेगा, कोई ट्विंग्स, कोई कांटे वाले यूज करेगा, कोई डंडिया यूज करेगा, एंड हैंडल्ड इन द स्पेसिफिक वे टू क्रिएट द नेस्ट दे रिक्वायर। और उन चीज़ों को उस तरीके से, जिस तरीके से उनको चाहिए होगा ना, उस तरीके से वो बना लेंगे। लाइक ह्यूमन बिल्डर्स, बर्ड्स चूज मटेरियल, एक सेकेंड, बर्ड चूजे मटेरियल रिलेटेड टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर दे वेंट। वो हमेशा ऐसा ही सामान यूज करेंगे जो उनके डिजाइन के लिए क्या होगा, सही होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स नेस्ट आल्सो हैव रेगुलर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन हिस्टोरिकली कंडीशनड बाय द सर्कमस्टांसेज लाइक ह्यूमन कम्युनिटीज विच यूज ब्रिक्स और द स्टोन्स। देखो लिखा क्या हुआ है, बर्ड्स नेस्ट हैव रेगुलर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब उनकी रेगुलर है, वो एक डिज़ाइन यूज करते हैं। हिस्टोरिकली कंडीशन, जो हिस्ट्री से कंडीशन होगा उनका, आसपास की जगह कैसी है, जैसे आदमी नहीं यूज करते हैं कि चट्टानें, ईंटें और पत्थर। बर्ड्स हैव ए सिमिलर हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट इन देयर नेस्ट, वो भी अपने जो घोंसले हैं उनमें जो इतिहास है उसको यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी समय के लिए, ए ग्रुप ऑफ द लैंड बर्ड्स विच इंक्लूड द किंगफिशर, हॉर्नबिल एंड द वुड पिकर इज अबाउट 60 मिलियन ईयर ओल्ड। ये इतने पुराने हैं ये। कौन कौन है, किंगफिशर, हॉर्नबिल, वुड पिकर, एंड ऑल ऑफ दीज नेट्स इज इन होल। इनके सभी घोंसले कहाँ पे हैं, छेद हैं, पेड़ के अंदर छेद हैं। एंड फ्रॉम ग्राउंड बुरो टू द होल इन द ट्री वेयर दे कैन, मतलब वो कहाँ रहते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। आगे, सेफली कीप देयर एग, क्योंकि जमीन से ऊपर एक घोंसले में है, घोंसले में कोई बड़ा पक्षी भी नहीं घुस सकता, इसलिए वो छोटे पक्षी है ना, वो बहुत, किंगफिशर क्या है, बहुत छोटा पक्षी है, उसने ऐसे छेद बना के, वो तो उसके अंदर जा सकता, बड़े पक्षी तो नहीं जा सकते। एंड नन ऑफ देम हैज क्रिएटेड एन अल्टरनेट वे, इन में से किसी ने भी क्या नहीं बनाया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढा है। नेस्ट आर देयर फॉर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर चेंज द डिजाइन मच अनलेस दे आर श्योर दे आर इम्प्रूविंग ऑन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर यंग्स। देखो बार इसने लिखा कि देयर फॉर, इसी वजह से जो कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है ना, चेंज मच, वो थोड़े बदले हैं, अनलेस दे आर श्योर, मतलब कि जब तक उन्होंने वो बदले ही नहीं है अपने पुराने घर बनाने का तरीका किसी पक्षी ने, जब तक उनको नहीं लगा है कि हमें ज़रूरत है। मान के चलो किंगफिशर के बच्चे सुरक्षित हैं ओले में, तो उसने नए डिज़ाइन नहीं क्रिएट किए हैं, जिसको लगा है कि इस डिज़ाइन से मेरा काम नहीं चल रहा, उसने ही क्या किया, उस पक्षी ने ही अपने डिज़ाइन इम्प्रूव किए हैं। आगे, now weaver birds are extraordinary example of the group that makes the impressive nets। weaver birds जो सीलने वाले हैं, जो एक उनको चीज़ों को सील टाइप, सील में तो मैंने बता दो ऐसे ऐसा कुछ सीलने टाइप हो तो घास को ऐसे सील देते हैं, है ना। एंड दीज इंक्लूड एन एग चैम्बर सस्पेंडेड फ्रॉम, देखिए यही लिखा शायद उसी के बारे में बता रहे हैं वो, कि उन्होंने क्या है, वो एक एग चैम्बर, अंडे रखने का एक चैम्बर टाइप बना देंगे जो कहाँ लटका होगा, एक टहनी पे,
विद ए डोरवे, एक रास्ता होगा छोटा सा, एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द अमेजिंग, द फाइबर्स आर इंटरलोकेटेड, इंटरलैक्ड, मतलब कि वो जो धागे हैं वह इस तरीके से जाल के अंदर से बुन जाएगी, कोई जल्दी उसके अंदर है घुस नहीं सकता। लाइक वीव्स, मतलब जैसे बुनते हैं ना, कपड़े बुनते हैं, ऐसे ही वो बुन देंगे। एंड दिस क्रिएट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर, मतलब इसमें इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है कि जब बारिश होती है तो बारिश भी उसके अंदर नहीं जाती। एंड द व्यूअर बर्ड्स स्टार्ट विद ए वर्टिकल रिंग लाइक ए हुप एंड एड ए बैक हेमिस्फेयर टू द दिस, मतलब एक ऐसे लगा दिया टहनी के ऊपर ऐसे, उसको ऐसे करके फिर एक ऐसे हेमिस्फेयर गोलाहट कटोरा बना के इसमें रास्ता बना देते हैं, ठीक है। एंड इट देन वीव्स ऑन द फ्रंट टू क्रिएट ए स्मॉल डोर एंड सम स्पीसीज एड ए टेबुलर पैसेज, टेबुलर का मतलब ये ट्यूब वाला, ठीक है। कुछ तो ऐसे यहीं पे घोंसला छोड़ देंगे ऊपर ही, और कुछ ऐसे नीचे ट्यूब से घोंसला छोड़ देंगे, रास्ता छोड़ देंगे। एंड दिस कैन अप टू द 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द, ये कितना हो सकता है घोंसले के लेंथ से 5 गुना भी कहा इन्होंने हो सकता है। तो भाई अब हम पैसेज पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, देखो अभी भी क्या मैं याद रहा होगा, तुम्हें याद रहा, हिंदी पढ़ने के बाद भी क्या तुम्हें याद रहा, तुम्हें ज़्यादा जाके देखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर क्या है। लेकिन ऑप्शन टाइप है तो हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चन ऑफ द 12 गिवन बिलो द, 12 उनमें से करना है। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द डिफरेंट वे बिकॉज, क्यों, दे वांट वेराइटी, डायनासोर टोट देम, ये तो बात बिल्कुल गलत होगी, डायनासोर ने कहीं नहीं सिखाया था। ऑफ द इन्वायरमेंट डिफरेंसेस, बिल्कुल एक जगह ऐसा आया था, एक जगह क्या था, ऐसा आता कि उनके सर्कमस्टांसेस से, देयर फैमिली वांटेड, फैमिली वांटेड नहीं, वहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के लिए तो बात आई थी, लेकिन ये जरूर था कि क्योंकि सर्कमस्टांसेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आज ना ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स आल्सो हैव एस्थेटिक सेंस एंड दे शो इट थ्रू, अब एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य की, और वो उन्होंने अपने घोंसले कैसे बनाए थे, अच्छे, कहाँ से दिखाई उन्होंने कि भाई हम सुंदरता का प्रदर्शन कहाँ से दिखाया, घोंसलों से। तो पहले लिखते हैं देयर मल्टी कलर प्लम्स, ये क्या कहीं बात हुई थी, अलग अलग कलर के उनके पास कुछ हैं। हाउ दे प्रोटेक्ट देयर फैमिली, इसके में वो अपना एस्थेटिक कैसे दिखाएंगे। द प्रेसिजन ऑफ देयर नेस्ट, और ये था द आर्किटेक्ट ऑफ देयर नेस्ट। देखो प्रेसिजन होता है सटीकता, ठीक है। एक जगह बात आई थी, देखो देखते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ आई थी, देख कि वी थिंक ऑफ द आर्किटेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियस डिजाइन पर्पज एंड एस्थेटिक एक्सप्रेशन, देयर इज प्रीसाइजली सच आर्किटेक्ट इन द एवियन नेस्ट। तो मतलब एस्थेटिक एक्सप्रेशन कहाँ था, देयर इज द प्रीसाइजली सच architecture in the avian and there are not unplanned conception, these are the shaped by the history of the selection and functionality, also the diversity of the material used by the build is astonishing and bird arrived independent, जो bird अपने आप ही वहाँ पे पहुँचे थे। तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, birds have aesthetic sense and they show it through, कहाँ से दिखाया भाई, यहाँ से ही दिखाया फिर उन्होंने कि प्रेसिजन ऑफ देयर नेस्ट, मतलब जो सटीकता, जो बिल्कुल डिजाइन पूरा फिक्स है कि ऐसा ऐसा। अगला क्वेश्चन, व्हेन द बर्ड थिंक ऑफ द बिल्डिंग देयर नेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ देयर माइंड इज, क्या होता है, क्या उनका पर्पज होता है, क्या उनका कलर होता है, क्या उनकी ब्यूटी होती है, उनका डिजाइन होता है। मेरे हिसाब से तो उनका डिजाइन होता है भाई, ठीक है। आगे आओ फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द बर्ड्स नेस्ट, टू हाउस और प्रोटेक्ट इट्स एग, बिल्कुल ठीक था। टू प्रोटेक्ट इट्स एग फ्रॉम बैड वेदर, ये भी ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट्स एग फ्रॉम प्रेडेटर, ये भी ठीक है। टू हेल्प द बर्ड टू ग्रो अप फास्ट, ये बात तो नहीं है, ठीक है। उनको घर दिया है, उनके बच्चों को उनके एग प्रोटेक्ट करने हैं, ख़राब मौसम में प्रोटेक्ट करते हैं, शिकारियों के हमलों से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, बच्चों को जल्दी बढ़ाने में हेल्प नहीं करते। आगे, द मटेरियल ऑल बर्ड्स यूज फॉर द बिल्डिंग देयर नेस्ट आर, कैसे होते हैं भाई, एनी ऑफ द अबव, मड भी हो सकता है, वेब भी हो सकता है, ट्विंग्स ओनली, स्टिक्स भी हो सकता है, तो सारे हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। यहाँ आगे,
वुड पिकर्स ले इट्स एग, आया था एक बार, उसका भी आया था किंगफिशर का, तो वो कहाँ करते हैं, पेड़ के छेद में। डायनासोर बिल्ड देयर नेस्ट, कहाँ यूज करते हैं वो, सी नी मार्स लैंड पे। टेरेस्ट्रियल एक वर्ड आया था, नहीं टेरेस्ट्रियल होता है जमीन पे रहने वाला जीव। आगे फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग उसके सेम बताना है, तो क्या लिखोगे, फ्लूइडिटी, एडजस्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इलास्टिसिटी। वैसे मुझे लग रहा है कहीं एडजस्टेबिलिटी भी तो ना हो फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पे एक बार वो लाइन पढ़ के देखें कि कौन सा ज़्यादा ठीक है, एक बार देखने दे। ये रहा, इसने लिखा है कि दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग कैपेसिटी विच शो, उनके पास बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और जो दिखाती है क्या क्या दिखाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनेट वे ऑफ इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। तो मेरे हिसाब से भाई इसका मीनिंग वही है, सही है, एडजस्टेबिलिटी है। मतलब जो पक्षी है ना वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इलास्टिसिटी भी होता है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, एडजस्ट, वो एडजस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को। अगला क्वेश्चन, इनेट होता है जन्मजात। इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात, मतलब उनका जन्मजात नेचर दिखाता है, ये नेचुरल जो उनके अंदर है। सुपरफिशियल होता है ऊपर से दिखाना। एक्वायर जो उन्होंने प्राप्त किया है। इंसिडेंटल मतलब जो घटना के साथ मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक द मोस्ट इम्प्रेसिव नेस्ट, कौन बनाते हैं, ये ही आता ना वीवर बर्ड्स, कि वो ऐसा घोंसला बनाते हैं कि भाई जिसमें धागे भी, बारिश भी अंदर नहीं जाती। आगे, नेस्ट आर देयर फॉर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स मीन्स, नेस्ट इस घोंसले इसलिए कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, सुरक्षित रखने वाले। तो नेस्ट हैव टू बी केयरफुल कंस्ट्रक्टेड, नेस्ट आर ट्रेडिशनल इन डिजाइन। कंजर्वेटिव का मतलब देखो समझो क्या होता है। अगर मैं किसी आदमी को कहूँ कि तू कंजर्वेटिव सोच का है, मतलब तू पुरानी सोच का आदमी है, और ये लाइन इसको बिल्कुल सही दिखा रही है कि जो घोंसले हैं वो ट्रेडिशनली हैं, उनके बाप दादा भी ऐसे ही बना रहे थे, वो उनके अंदर जन्मजात है कि मैं ऐसे ही बनाना सीखा उन्होंने बहुत सालों में। कितने साल हो गए थे भाई, इन्होंने कहा है 100 मिलियन ईयर्स, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इतने सालों से वो सीख रहे हैं, और तब उन्होंने वो क्या मिला है, ट्रेडिशनली मिला है, उनके बाप दादाओं से मिला है। आगे द वर्ड हाउस इन द पैरा हैज बीन यूज्ड हेयर एन, हाउस देखना पड़ेगा कहाँ यूज हुआ है, एक जगह देखते हैं जाके। The birds are building their nest, dinosaurs ancestor also the traditional nest hundreds of the years. देखो कहाँ, the architect of the, कहीं दिखाई दे रहा है, एक जगह देखा था यार, याद नहीं आ रहा कहाँ पड़ा था। भाई नहीं मिला, ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। तो जहाँ पे हाउस यूज हुआ, घर तो वैसे क्या है, नाउन ही है ज़्यादातर। देखो तुम्हें बताऊँ, वर्ब तो नहीं हो सकता, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, तो ज़्यादा चांसेस है कि मेरे हिसाब से तो नाउन ही होगा। ठीक है, हार्ड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल भी ना, आप यूजुअली कैजुअली चीज़ों को कर सकते हो। जब क्या होगा, जब हमारे अंदर बार बार किसको पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ख़त्म करें फिर।